15 महीने की लड़ाई के बाद एक सीजफायर एग्रीमेंट ने गाजा में हिंसा को रोका है। इंटरनेशनल मीडिएटर्स की मदद से ये ट्रूस द 16th ऑफ जनवरी 2025 को लागू हुई। ये नाजुक एग्रीमेंट गाजा के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है, लेकिन ये सीजफायर सिर्फ 6 हफ्तों के लिए है। इसे फेज्ड तरीके से लागू किया जाएगा, हॉस्टेजेस को छोड़ा जाएगा और इजरायली फोर्सेस धीरे धीरे पीछे हटेंगी। गाजा में गवर्निंग अथॉरिटी हमास ने सीजफायर नेगोशिएशंस के दौरान अपनी मुख्य मांगें रखीं। सबसे जरूरी है 2007 के ब्लॉकेड को पूरी तरह हटाना। हमास का कहना है कि इस ब्लॉकेड ने गाजा की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को और बदतर बना दिया है। इसके अलावा हमास इजरायल द्वारा पकड़े गए सभी पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिहा करने की मांग करता है, जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन में रखे गए लोग भी शामिल हैं। हमास गाजा में आगे इजरायली मिलिट्री एक्शन को रोकने के लिए इंटरनेशनल गारंटीज भी चाहता है। उनका मानना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से कंक्रीट एश्योरेंसेस पैलेस्टीनियन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। अंत में हमास गाजा में रिकंस्ट्रक्शन के काम की जरूरत पर जोर देता है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने गाजा को एक भयानक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में डाल दिया है। इसका ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज्यादा रहा है। 46,000 से ज्यादा पैलेस्टाइनियन कैजुअल्टीज हुई है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। लगातार बॉम्बार्डमेंट ने अनगिनत घरों, स्कूलों और अस्पतालों को मलबे में बदल दिया है। ब्लॉकेड ने जरूरी सामान और सेवाओं की सप्लाई को बहुत कम कर दिया है, जिससे पहले से ही कमजोर लोग मुसीबत में हैं। सीजफायर से ह्यूमैनिटेरियन एड में तेजी आई है। पहले ही दिन जरूरी सामान लेकर 630 से ज्यादा ट्रक्स गाजा में दाखिल हुए, लेकिन तबाही का पैमाना बहुत बड़ा है और इंटरनेशनल असिस्टेंस की जरूरत बनी हुई है। गाजा के टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाना और लोगों को जरूरी सेवाएं देना एक लंबा और मुश्किल काम होगा। इंटरनेशनल मीडिएटर्स ने सीज फायर कराने में अहम भूमिका निभाई है। प्रेसिडेंट बाइडेन के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स बातचीत को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। रीजन में अपने संबंधों के साथ कतार और इजिप्ट ने भी मतभेदों को दूर करने में मदद की है। यूनाइटेड नेशंस अपनी अलग अलग एजेंसीज के जरिए ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ देने और सीज फायर पर नजर रखने में लगा हुआ है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस हॉस्टेजेस और डिटेनीज की रिहाई की देखरेख करने और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। सीज फायर के लिए सहमत होते हुए इसराइल ने शांति बनाए रखने के लिए अपनी शर्तें रखी हैं। इनमें सबसे जरूरी है हमास का डिसआर्ममेंट। इसराइल हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को अपने लिए खतरा मानता है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए इसे खत्म करना जरूरी समझता है। इसराइल का तर्क है कि हमास के डिसआर्म होने से फ्यूचर रॉकेट अटैक्स और टेररिस्ट एक्टिविटी की संभावना कम हो जाएगी। उनका कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट के किसी भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा और हमास को फिर से हथियार जमा करने से रोकना होगा। सीजफायर राहत की बात है, लेकिन यह शांति की तरफ एक नाजुक कदम है। आगे कई चुनौतियां हैं जो ट्रूस को तोड़ सकती हैं और कॉन्फ्लिक्ट को फिर से शुरू कर सकती हैं। कॉन्फ्लिक्ट के मूल कारण जैसे ऑक्यूपेशन, पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन और जेरूसलम का स्टेटस अभी भी अनसुलझे हैं। सालों की हिंसा और नाकाम नेगोशिएशंस के कारण दोनों पक्षों के बीच अविश्वास गहरा है। रीजन के अंदर और बाहर स्पॉयलर्स के पीस प्रोसेस को बिगाड़ने का खतरा बना हुआ है। इजराइल हमास के फिर से हथियार जमा करने और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की क्षमता को लेकर खास तौर पर चिंतित है। उन्हें डर है कि ह्यूमैनिटेरियन एड और रिकंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का इस्तेमाल हमास के हथियार बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सोफिस्टिकेटेड टनल्स की खोज और एडवांस्ड वेपनरी के इस्तेमाल ने इन चिंताओं को बढ़ा दिया है। इजरायल ने हमास के खतरे से निपटने के लिए अपने आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दूसरे सिक्योरिटी मेजर्स में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने बार बार कहा है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करने और गाजा में आर्म्स स्मगलिंग को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। सीजफायर एग्रीमेंट ने इजरायली सोसाइटी के अंदर गहरे मतभेदों को भी उजागर किया है। कुछ लोग इसे कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए एक जरूरी कदम मानते हैं, वहीं दूसरे, खासकर फार राइट में, इसे टेररिज्म के आगे झुकना मानते हैं।
पीस प्रोसेस से जुड़ी पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाते हुए कई गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। इजरायली गवर्नमेंट के सामने गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करने के साथ अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स को बैलेंस करने का मुश्किल काम है। इन दबावों से निपटने के लिए कुशल डिप्लोमेसी और एक समझौता करने की जरूरत होगी। सीज फायर एग्रीमेंट एक बेहतर भविष्य के लिए उम्मीद की किरण देता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट अभी तक पता नहीं है। ये एक स्थायी शांति की तरफ एक असली टर्निंग पॉइंट है या सिर्फ एक लंबे कॉन्फ्लिक्ट में एक टेम्पररी पॉज, ये देखना बाकी है। आने वाले हफ्ते और महीने बहुत अहम होंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस मौके का फायदा उठाकर कॉन्फ्लिक्ट के मूल कारणों को एड्रेस करते हुए दोनों पक्षों के बीच एक मीनिंगफुल डायलॉग के लिए जोर देना चाहिए। सिर्फ सस्टेन्ड एंगेजमेंट और एक नेगोशिएटेड सॉल्यूशन की कमिटमेंट से ही हिंसा के साइकिल को तोड़ा जा सकता है और एक स्थायी शांति हासिल की जा सकती है।